हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 माय फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ के बारे में बताया हुआ है और अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके बारे में भी इस वाले चैप्टर में हमें इन्फॉर्म किया गया है। तो अब इस चैप्टर को राइटअप के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दीपक नाम का एक स्टूडेंट को रेफरेंस लेते हुए फैमिली यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया गया है। कहा गया है, हेलो, आई एम दीपक, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। मेरी एक स्मॉल फैमिली है। देर आर 4 persons इन माई फैमिली। हाउ मैनी पर्सनस आर देर? ओनली 4 person। माई मदर, माई यंगर सिस्टर, माई सेल्फ, माई फादर। ठीक है, तो दीपक है, एक दीपक नाम का एक लड़का है, उनकी एक सिस्टर है। ठीक है, तो 2 मेंबर्स तो ये हो गए और एक उनके फादर और एक उनके मदर। ठीक है, तो टोटल मिला के ओनली 4 फैमिली मेंबर हुए, कोई कजिन्स नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। तो इस तरह की स्मॉल फैमिली यूनिट को या स्मॉलेस्ट फैमिली यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, जिसमें ओनली पेरेंट्स हो और उनके चिल्ड्रंस हों। चिल्ड्रंस में जो बच्चे हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या कभी कभी 3 हो सकते हैं। इन तीनों सिनेरियो में फैमिली को कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो वी ऑल लव एंड केयर वन अनादर। फैमिली जो मेंबर्स है उनके बारे में कहा गया है कि वी ऑल लव एंड केयर वन अनादर। हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की देख रेख भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। वी ईट टुगेदर, प्ले एंड हैव फन टुगेदर। हम सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, खेलते हैं और मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियर फैमिली का एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक मदर है, फादर है और उनके चिल्ड्रन है। देखो छोटी सी फैमिली है, एक काउच पे आ गई बस, है ना, सोफे पे आ गई ओनली। तो इस तरह की छोटी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनादर एंड लिव एज अ यूनिट फॉर्म्स अ फैमिली। तो अगर आपसे फैमिली की डेफिनेशन पूछी जाए, मैं यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, ओनली फैमिली की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये बता सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनादर एंड लिव एज अ यूनिट फॉर्म्स अ फैमिली। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड है किसी न किसी वे में और एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन आ गई, इसको स्मॉल फैमिली भी कभी कभी कह देते हैं, बाकी प्रॉपर नेम इसके लिए न्यूक्लियर फैमिली है। अ स्मॉल और अ न्यूक्लियर फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली में कौन कौन होंगे? एक तो पेरेंट्स होंगे और देयर चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन में 1 या 2 या 3 तक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। उसके बाद अब हम जॉइंट फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे और जॉइंट फैमिली के लिए इन्होंने जो कैरेक्टर लिया है वो है कविता नाम से कैरेक्टर लिया है। तो ये समझ लेते हैं। हेलो, आई एम कविता। मैं कविता हूँ। आई हैव अ बिग फैमिली। मेरी फैमिली बड़ी है। ठीक है, बड़ी फैमिली क्यों है? क्योंकि उनमें पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर्स है, वो ब्रदर्स हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो भी साथ में रहते होंगे। तो देखते हैं, देर आर 9 पीपल इन माई फैमिली। कौन कौन है इनके फैमिली में? माई ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, दादाजी दादी जी, मदर फादर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई आंट एंड माई कज़िन। ठीक है, तो जिसके अंदर ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल रहते हैं और पेरेंट्स तो रहते ही हैं और कजिन्स रहते हैं, ऐसे फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। वी सेलिब्रेट्स फेस्टिवल टुगेदर। जो जैसे अपन ने नॉर्मल जो देखा था न्यूक्लियर फैमिली, उसमें हमने क्या देखा था? वी ईट टुगेदर, फन, हैव फन टुगेदर, और क्या था?
इसके अलावा हमने ये भी देखा था प्ले टुगेदर, है ना। अब तो जैसे जैसे बड़ी फैमिली होती जाती है तो ये सब एक साथ करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, फेस्टिवल के टाइम तो सब एक साथ ही सेलिब्रेट करते ही हैं और सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं। वी ऑल लव एंड केयर फॉर वन अनदर, ठीक है। इनमें माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस स्टोरीज दे टीचर्स वैल्यूज़। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी दादी जी, वो हमें स्टोरीज भी सुनाते हैं जिसकी बहुत अच्छी वैल्यूज़ होती है, मतलब जो हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सिखाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फैमिली पिक्चर को देखो तो एक काउच पे अब नहीं आ रहे ना, कौन कौन है इसमें, दादाजी हैं, दादी जी हैं। दादाजी को बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट, सॉरी ग्रैंड फादर, और इनको बोलते हैं ग्रैंड मदर। ये आप हैं अगर, ये आपके सिस्टर है, ठीक है। आपके कज़िन हो सकते हैं, आपके अंकल, आंट, फादर, मदर, ठीक है। तो फादर, मदर, अंकल, आंट, कज़िन, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज़ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को कलेक्टिवली ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। जनरली हमारे जो फादर साइड के रिलेशंस है वो हमारे साथ फैमिली में रहते हैं, मदर साइड के रिलेशन हमारे साथ फैमिली में जनरली नहीं रहते हैं। तो मदर साइड के जो रिलेशंस हैं उन्हें मैटरनल फैमिली कहते हैं और जो फादर साइड के रिलेशन हैं उन्हें पैटर्नल फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो मैटरनल फैमिली वो फैमिली हैं जो मदर साइड के रिलेशंस हैं और पैटर्नल फैमिली वो हैं जो फादर साइड के रिलेशंस हैं। जनरली हमारी पैटर्नल फैमिली हमारे साथ हमारे घर में रहती है। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो फिर उसका एक बहुत इमीडिएट पोर्शन ही हमारे घर में हमारे साथ रह रहा होता है, ठीक है। तो देखो जॉइंट फैमिली के बारे में कुछ बताया गया है। अ जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, कजिन लिविंग टुगेदर। एक जॉइंट फैमिली में साथ साथ कौन रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं यानी कि दादा दादी, पेरेंट्स रहते हैं यानी कि मामा पापा, चिल्ड्रन रहते हैं यानी कि वही भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, अंकल, आंट, चाचा चाची, कजिन हमारे जो अंकल आंट हैं उनके बच्चे, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि आपके पापा के साइड के जो रिलेशंस हैं उन्हें हम पैटर्नल रिलेशंस कहेंगे और आपकी मम्मा के साइड के जो रिलेशन हैं उन्हें हम मैटरनल रिलेशन कहेंगे। तो पैटर्नल और मैटरनल की स्पेलिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है, PATERNAL, MATERNAL, ठीक है। तो फादर साइड के जो रिलेशंस है उन्हें पैटर्नल रिलेशंस और मदर साइड के रिलेशंस को मैटरनल रिलेशंस कहा जाता है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं, नहीं चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट्स फाइंड आउट वाला सेक्शन इसके अंदर है, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है योर फादर्स फादर, आपके पापा के भी पापा अगर कोई हैं तो उन्हें कहेंगे हम ग्रैंड फादर। क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर। तो फादर के जो फादर है उन्हें किन नाम से जाना जाता है, कौन से रिलेशन से जाना जाता है, ग्रैंड फादर, ठीक है। योर फादर्स मदर, तो फादर का रिलेशन चल रहा है ना, ये तो दोनों ही पैटर्नल रिलेशन है। तो पहला तो हो गया ग्रैंड फादर और ये हो गया ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर हो गया फादर्स मदर और ग्रैंड फादर हो गया फादर्स फादर, ठीक है। उसके बाद आता है योर मदर्स फादर। तो अब मदर के रिलेशन में आ गया, आपके मम्मी के पापा को क्या कहेंगे, तो हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं नाना जी, इंग्लिश में होगा ये मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि जो हमारे दादाजी के लिए हमने वर्ड यूज़ किया ना ग्रैंड फादर, उस पर आगे आप मैटरनल लगा दो। क्या लगा दो, मैटरनल। मैंने आपसे कहा कि मम्मा के रिलेशंस में मैटरनल आएगा, पापा के रिलेशंस में पैटर्नल आएगा, पर जनरली हम पैटर्नल वर्ड को ओमिट कर देते हैं, यूज़ नहीं करते, पर फिर भी अगर स्पेसिफाई करके पैटर्नल आप लगा दो तो वो चलेगा, सही है, ठीक है। तो मम्मी की जो पापा हैं उनको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर और मम्मा की मम्मा को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी जी। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी। दादाजी हो गए ग्रैंड फादर, दादी जी हो गई ग्रैंड मदर। इन्हें आप पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं। मदर्स फादर क्या हो गए हमारे, मैटरनल ग्रैंडफादर, और मदर्स मदर क्या हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर। उसके बाद आते हैं योर फादर्स यंगर ब्रदर, आपके पापा के जो छोटे भाई हैं वो आपके अंकल होंगे। क्या होंगे,
अंकल होंगे। योर मदर्स ब्रदर, अब क्योंकि फादर का रिलेशन है तो जो फादर के रिलेशन में पैटर्नल अंकल भी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब मदर की रिलेशन की बात करें, जैसे योर मदर्स ब्रदर, तो फिर आपको मैटरनल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे लिखेंगे मैटरनल अंकल। क्या लिखेंगे? मैटरनल अंकल। तो जब मदर का ब्रदर की यूज़ हो तो मैटरनल अंकल, और फादर के ब्रदर का यूज़ हो तो ओनली अंकल। जब मदर के फादर का यूज़ हो तो मैटरनल ग्रांड फादर, और जब फादर के फादर का यूज़ हो तो ग्रांड फादर। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक और सेक्शन, आई केयर। ऑल फैमिली मेम्बर्स लव मी, सभी फैमिली मेम्बर मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ माई ड्यूटी टू लव एंड रेस्पेक्ट द फैमिली मेम्बर्स, तो अगर सभी लोग मुझे प्यार करते हैं तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं भी सभी फैमिली मेम्बर्स को लव करूं और उनकी रेस्पेक्ट भी करूं। तो आई हेल्प इन माई फैमिली इन वेरियस वेज, मैं अपनी फैमिली की बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करती हूँ और कर भी सकती हूँ। फर्स्ट इज़ आई कीप माई सेल्फ नीट क्लीन एंड टाइडी, मैं अपने आप को साफ़ सुथरा रखती हूँ। आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है फैमिली की अगर आप खुद अपने आप को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखते हैं। आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं रेगुलरली अपना होमवर्क करूँगी तो फिर मेरी स्कूल से मेरी कंप्लेंट्स नहीं आएगी, स्कूल से कंप्लेंट नहीं आएगी तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो मुझसे परेशान नहीं रहेंगे। इसलिए ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर मैं अपना होमवर्क रेगुलरली कर रही हूँ तो। फिर आता है आई टेक केयर ऑफ़ माई यंगर ब्रदर सिस्टर एंड कजिन्स, कभी कभी जब मम्मा पापा बिज़ी होते हैं तो छोटे भाई बहनों की देख रेख मुझे भी करनी होती है, मैं भी ये देख रही होती हूँ कि कहीं वो अपने आप को चोट तो नहीं पहुँचा रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आई कीप माई थिंग्स एंड प्रॉपर प्लेसेस, मैं अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेसेस पे रखती हूँ। जैसे अगर ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरा पेंसिल है, रबर है, बुक्स है, या कोई मेरे खेलने का सामान है जैसे टॉयज़ वगैरह है, तो मैंने प्रॉपरली रखती हूँ, इधर उधर बिखेरती नहीं हूँ। तो ये मेरी तरफ से मेरी फैमिली को हेल्प हो जाती है। ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है मैच द कॉलम, उसमें एक कॉलम में आपके कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं और इधर उन रिलेशंस के नेम दिए हुए हैं, आपको दोनों को मैचअप करना है। तो चलो करते हैं एक एक करके। पहला है मदर्स फादर। क्या है? मदर्स फादर। तो मैंने बताया कि मदर के रिलेशंस में मैटरनल वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो मैटरनल ग्रैंड फादर आ जाएगा। फादर्स फादर, फादर के रिलेशन में मैटरनल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पैटर्नल यूज़ कर सकते हैं, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर ये हो जाएगा। स्मॉल फैमिली, कोई फैमिली बहुत छोटी है जिसमें ओनली पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं तो उसे कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। ये देखो। बिग फैमिली जिसमें पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल है, कज़िन है, उसे कहेंगे हम जॉइंट फैमिली। और अंकल्स चिल्ड्रन, हमारे अंकल के जो बच्चे हैं हम उन्हें कहते हैं कज़िन। ठीक है। तो ये हो गया मैच द कॉलम। उसके बाद आ गया आई केयर गेट योर स्कोर कार्ड। इसमें ये बताया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पे टिक या क्रॉस करके आप ये अपना स्कोर कार्ड पता लगाओ कि आप कैसे बिहेव करते हो, आप किस तरह के बच्चे हो, आप क्या अच्छे बच्चे हो या अभी आप में इम्प्रूवमेंट की नीड है। जैसे अगर आप ऐसा करते हो कि आई शेयर माई टॉयज़ एंड ईटेबल्स विद माई कजिन्स, तो टिक लगाना है, और नहीं करते हो तो क्रॉस लगाना है। तो पहली लाइन है आई शेयर माई टॉयज़ एंड ईटेबल्स विद माई कजिन, मैं अपने टॉयज़ और ईटेबल्स को, खाने की चीज़ों को मेरे कजिन्स के साथ शेयर करता हूँ। अगर करते हो तो टिक कर दो, नहीं करते हो तो रॉन्ग कर दो। ठीक है। जैसे अगर यस तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। बाद में आपको अपने राइट यानी कि टिक्स काउंट करने हैं। दूसरा है आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ। आई ग्रीट ऑल गेस्ट एंड रिलेटिव्स व्हेन दे विजिट माई होम, जब दूसरे रिलेटिव्स और गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो मैं उन्हें ग्रीट करता हूँ। आई कीप माई यूनिफॉर्म बेल्ट शूज़ एट प्रॉपर प्लेसेस, मैं अपनी यूनिफॉर्म को, बेल्ट को, शूज़ को प्रॉपर प्लेसेस पे रखता हूँ या रखती हूँ। अगर हाँ तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। आई पैक माई स्कूल बैग एज पर टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा स्कूल बैग पैक करता हूँ। जैसे किसी दिन हिंदी का एग्ज़ाम नहीं, हिंदी की सब्जेक्ट की क्लास नहीं होने वाली है तो हिंदी की बुक नहीं लेके जा रहा मैं,
और इंग्लिश की होने वाली है तो इंग्लिश की लेके जा रहा हूँ, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना स्कूल बैग में खुद पैक कर लेता हूँ, अगर है तो यस, नहीं तो नो। आई विश ऑल एल्डर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली डेली एंड ओबे देम, मैं सभी फैमिली के बड़े मेम्बर्स को डेली विश करता हूँ और उनकी बात मानता हूँ, अगर करते हो तो यस, नहीं तो नो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं डेली सुबह उठता हूँ, या अगर आप अपने आप या कुछ कहने पर उठ जाते हैं तो टिक कर दो, नहीं तो रॉन्ग कर दो। अब अगर इसमें आप अपने स्कोर कार्ड के हिसाब से मेज़र कर सकते हो कि अगर आपने 5 to 6 राइट टिक किए हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, 3 और 4 पे है तो आप अभी सिंसियर हो और आप राइट ट्रैक पे हो, थोड़े और मेहनत करोगे, थोड़ी और आपकी बिहेवियर में चेंज लाओगे तो आप और बेटर पर्सन, बेटर चाइल्ड बनोगे, और 1 और 2 है तो अभी आपको काफ़ी प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आता है कंप्लीट द वर्ड। योर मदर्स सन, आपके मदर का जो बेटे हैं वो आपके तो ब्रदर हुए ना, आप यहाँ हो, आपकी मदर यहाँ है, उनके जो बेटे हैं वो तो आपके तो ब्रदर हुए ना, मदर्स सन इज़ योर ब्रदर, तो ब्रदर की स्पेलिंग लिखनी होगी BROTHER, ठीक है। A large family is known as joint family, JOINT. Father's side relations are paternal, PATERNAL, ठीक है। तो फादर साइड के रिलेशन पैटर्नल हो जाएंगे, मदर साइड के रिलेशन मैटरनल हो जाएंगे, लार्ज फैमिली जॉइंट फैमिली हो जाएगी, स्मॉल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। मदर्स सन आए तो ब्रदर हो जाएगा, अगर मदर्स डॉटर आती तो सिस्टर हो जाता, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हम किसको कहेंगे, तो न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, केवल पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं वो। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट यू डू टू हेल्प योर फैमिली, तो अपन ने पढ़ा था ना अभी कि आई कीप माई सेल्फ नीट क्लीनी एंड टाइडी, और आई प्लेस माई थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, आई कीप माई थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, I share toys with my cousins, I take care of my younger brother, sister, cousin, etc. तो ये कुछ sentences हैं, कुछ थिंग्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।